हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन दिए थे सोल्व करने के लिए, आज उसी को डिस्कस करेंगे जो कि गैसियस स्टेट का पार्ट 22 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 to 21 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1 to 21 देख लें। तो इसमें से ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका थोड़ा सा एक रिएक्शन छूट गया था क्योंकि अभी आप लोग क्लास 11th में है तो ये रिएक्शन आपको पता नहीं होगा। वाटर गैस क्या होता है ये भी आपको पता नहीं होगा। वाटर गैस एक्चुअली में कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 का मिक्सचर होता है, जबकि यहाँ पे CO2 भी प्रेजेंट है, तो ये रिएक्शन देना जरूरी है। ये रिएक्शन है आपका CO प्लस H2O से CO2 प्लस H2 गैस बनता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आप बना सकते हैं, एक बार हो सके तो खुद से अटेम्प्ट कीजिए। ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है। इसके बाद A sample of water gas has a composition by volume 50% H2, 45% carbon monoxide and 5% CO2. Calculate the volume of water gas which on treatment with excess of steam will finally contain 5 liter H2 gas. तो आपके पास वाटर गैस का सैंपल है जिसमें कि 50% H2, 45% CO और 5% CO2 है। मतलब एक कंटेनर में अगर मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर गैस V लीटर है तो उसका 50% H2 के कारण वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम ऑफ H2 कितना होगा, ये हो जाएगा 0.5 V लीटर, और वॉल्यूम ऑफ CO हो जाएगा 45% मतलब 0.45 V, और वॉल्यूम ऑफ CO2 हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ CO2 इक्वल टू 0.05 V। अब बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर गैस मतलब कितना होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर गैस जो कि अगर एक्सेस ऑफ स्टीम के साथ पास करवाए, मतलब एक्सेस ऑफ स्टीम के साथ अगर ये रिएक्शन करेगा तो फाइनली जो है 5 लीटर H2 गैस का वॉल्यूम हो जाता है। तो H2O स्टीम के साथ जो है कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन करता है और ये रिएक्शन दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O से CO2 प्लस H2 गैस बनेगा। तो इनिशियली क्या है, इनिशियली आपके पास इसको इस तरह से लिखते हैं CO प्लस H2O से CO2 प्लस H2 गैस। इनिशियली आपके पास अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर गैस V लीटर हम माने थे तो उसमें से 0.45 V कार्बन मोनोऑक्साइड का वॉल्यूम है, H2 का वॉल्यूम है 0.5 V और CO2 का वॉल्यूम है 0.05 V। अब जो है इसको स्टीम के द्वारा पास करते हैं, ट्रीटमेंट विथ एक्सेस ऑफ स्टीम, मतलब स्टीम आपके पास बहुत ज्यादा है, जितना आपको जरूरत है उतना ज्यादा H2O है आपके पास, मतलब ये एक्सेस रिएजेंट होगा। तो CO लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब CO पूरा का पूरा रिएक्शन कर जाएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट से ही प्रोडक्ट डिसाइड होता है, ये हम मोल कॉन्सेप्ट के टाइम बता चुके हैं। अब लिमिटिंग रिएजेंट से प्रोडक्ट बना दीजिए। तो अगर 1 मोल CO का रिएक्शन करेगा तो 1 मोल CO2 और 1 मोल H2 का बनेगा। सिमिलरली आप बोल सकते हैं अगर 1 लीटर CO का रिएक्शन करेगा तो 1 लीटर CO2 और 1 लीटर H2 गैस बनेगा, क्योंकि अगर प्रेशर और टेम्परेचर सेम रहे तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल बनेगा उतना ही ज्यादा वॉल्यूम भी बनेगा। 1 मोल के करस्पॉन्डिंग 1 मोल तो 1 लीटर के करस्पॉन्डिंग 1 लीटर बनेगा। तो 0.45 V इतना लीटर के करस्पॉन्डिंग 0.45 V लीटर CO2 का बनेगा और 0.45 V लीटर H2 गैस का बनेगा। तो ये रिएक्शन कर लिया पूरा का पूरा, तो फाइनली वॉल्यूम ऑफ CO 0 हो जाएगा, और ये पहले से 0.05 V इतना लीटर CO2 था और 0.45 V लीटर CO के रिएक्शन से आया। तो फाइनली आपके पास 0.05 प्लस 0.45 V वॉल्यूम ऑफ CO2 रहेगा। सिमिलरली H2 गैस पहले से 0.5 V लीटर था और 0.45 V CO के रिएक्शन करने से बना, तो प्लस 0.45। तो वॉल्यूम ऑफ H2 गैस फाइनल कितना हो जाएगा, तो फाइनली वॉल्यूम ऑफ H2 गैस हो जाएगा 0.95 V। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइनली आपके पास 5 लीटर H2 गैस है, जो फाइनल सैंपल है स्टीम के साथ रिएक्शन करवाने के बाद वो 5 लीटर है, मतलब ये जो वॉल्यूम ऑफ H2 गैस है ये 5 लीटर है। तो यहाँ से 0.95 V इक्वल टू 5, तो वॉल्यूम इक्वल टू आएगा 5 अपॉन 0.95, मतलब 500 अपॉन 95 लीटर। इसको आप 100 अपॉन 19 लिख सकते हैं,
इसका वैल्यू आता है 5.263 लीटर। तो V का वैल्यू आ गया 5.263 लीटर, और यही तो आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर गैस सैंपल है। हम लोग ये एज्यूम किए थे कि वाटर गैस सैंपल का वॉल्यूम V लीटर मान लेते हैं, तो उसका कोरस्पॉन्डिंग 50% H2 है, तो 0.5 भी, 0.05 भी और 0.45 भी। तो इनिशियली वाटर गैस सैंपल का वॉल्यूम इतना है, मतलब आपके पास जो वाटर गैस है वो 5.263 लीटर वाटर गैस है। यही तो कैलकुलेट करना था, वॉल्यूम ऑफ वाटर गैस, जिसको कि हम लोग जब ट्रीट करते हैं एक्सेस ऑफ स्टीम के साथ तो फाइनली कितना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 लीटर O2 गैस इज पास थ्रू एन ओजोनाइजर एंड द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस मिक्सचर बिकम 820 ml if this mixture is passed through turpentine while find the volume of the remaining gas। तो आपके पास 1 लीटर O2 गैस ऑक्सीजन गैस है, इसको ओजोनाइजर से पास करवाते हैं, तो कुछ O2 जो है वो ओजोन में कन्वर्ट हो जाएगा ओजोनाइजर से पास करवाने के बाद। तो जो फाइनल मिक्सचर है गैस का उसका वॉल्यूम 820 ml है, मतलब 1000 ml से वॉल्यूम घट के 820 ml हो जाता है, और उसके बाद इस मिक्सचर को पास करते हैं टर्पेंटाइन ऑयल से, तो फाइनल वॉल्यूम रिमेनिंग गैस का क्या होगा। टर्पेंटाइन ऑयल में क्या होता है, टर्पेंटाइन ऑयल में ओजोन गैस एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब जो ओजोन बना होगा इस 820 ml में कुछ वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस का है और कुछ ओजोन गैस का है, तो ओजोन गैस आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो सिर्फ ऑक्सीजन गैस का ही वॉल्यूम आपका रिमेनिंग रहेगा, तो फाइनल वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस जितना हो जाए उसके कारण वॉल्यूम होगा। तो रिएक्शन देखिए O2 से O3, 3O2 से 2O3 बनेगा, मतलब 3 मोल O2 से 2 मोल ओजोन का बनेगा, या फिर आप बोल सकते हैं 3 लीटर O2 से 2 लीटर O3 का बनेगा, क्योंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है जब प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब आपके पास इनिशियली 1000 ml O2 गैस है, उसमें से मान लीजिए कि x ml रिएक्शन कर लिया, तो 1000 में से x ml रिएक्शन कर लिया तो बच गया कितना, इनिशियली 1000 है और 0 है, फाइनली x ml मान लीजिए रिएक्शन कर लिया, तो ऑक्सीजन का बच गया 1000 माइनस x ml, और 3 ml से 2 ml बनेगा, क्योंकि 3 लीटर से 2 लीटर, तो 3 ml ऑक्सीजन से 2 ml बनेगा, मतलब 1 ml से 2/3 ml ओजोन गैस बनेगा, तो x ml से 2x/3 ml ओजोन गैस का बनेगा, तो x ml रिएक्शन किया तो 2x/3 ml बनेगा। सिंपल यूनिटरी मेथड, 3 से 2 बनता है तो x से 2x/3 ml बनेगा, तो फाइनली आपके पास इतना ml वॉल्यूम होगा, O2 का इतना और O3 का इतना, तो टोटल गैस मिक्सचर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1000 माइनस x प्लस 2x/3, और ये 820 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर जो है 820 ml है। इसको जब सोल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 1000 माइनस 820, तो 180 इक्वल टू x माइनस 2x/3, मतलब x/3 इक्वल टू 180, तो यहाँ से x इक्वल टू आएगा 540 ml, मतलब ऑक्सीजन का 540 ml ओजोन में कन्वर्ट हो गया, रिएक्शन कर लिया और ओजोन बना लिया, तो आपके पास ऑक्सीजन का फाइनल वॉल्यूम कितना है 1000 माइनस 540, तो 1000 माइनस 540 ये आता है 460 ml, और ओजोन कितना बनेगा तो इसका जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो भी ओजोन बनेगा वो तो टर्पेंटाइन ऑयल से पास करने के बाद एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो सिर्फ ऑक्सीजन का ही वॉल्यूम बचेगा, तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग गैस 460 ml होगा। अगर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस पूछता कि कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस का एब्जॉर्ब हुआ है, तो आप 2x/3 कर दीजिए, 2 इंटू 540/3, ये आएगा 118 इंटू 2 360 ml। ओजोन गैस जो है 360 ml है और ऑक्सीजन गैस है 460 ml, टोटल 820 ml हो गया मिक्सचर का वॉल्यूम, जिसमें से कि टर्पेंटाइन ऑयल में 360 ml एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि ओजोन गैस का वॉल्यूम 360 ml है, लेकिन इससे हमको कोई काम ही नहीं है, तो वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग गैस हो जाएगा 460 ml।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गैसियस मिक्सचर कंटेनिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रोजन गैस हैज टोटल वॉल्यूम ऑफ 40 ml. This mixture is exploded with excess of oxygen. On cooling the product mixture, a contraction of 30 ml is observed, and when the product mixture is exposed to aqueous QH, a further contraction of 30 ml is observed. Find the composition of original gaseous mixture. तो इसमें जो है आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन गैस है और नाइट्रोजन गैस है। इन तीनों के मिक्सचर का टोटल वॉल्यूम 40 ml दिया हुआ है। अब इस मिक्सचर को एक्सप्लोड किए, मतलब ये कंबसन हुआ है पूरे मिक्सचर का एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ। तो कंबसन प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है कि नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाना है, मतलब N2 एज इट इज रहेगा। जब तक कि क्वेश्चन में दिया हुआ ना रहे N2 और O2 आपस में रिएक्शन नहीं करता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और हाइड्रोकार्बन का कंबसन प्रोडक्ट कार्बन से CO2 और हाइड्रोजन के कारण H2O, मतलब CO2 प्लस H2O बनेगा। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता तो O2 गैस भी रिलीज होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो अब जो है मान लीजिए कि वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड x ml है और वॉल्यूम ऑफ मीथेन गैस y ml है, तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस कितना होगा? 40 माइनस x माइनस y। लेट वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड x ml और वॉल्यूम ऑफ मीथेन y ml, और टोटल मिक्सचर का वॉल्यूम 40 है, तो वॉल्यूम ऑफ N2 गैस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 40 माइनस x माइनस y। अब कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ O2 से CO2 बनेगा, उसके बाद CH4 प्लस O2 से CO2 प्लस H2O। अब जो है बैलेंस कर दीजिए, एक कार्बन से एक कार्बन 2H2O, तो x प्लस y बाई 4 CXHY रहता है, तो CXHY प्लस x प्लस y बाई 4 O2 से x CO2 प्लस y बाई 2 H2O बनता है। y बाई 2 इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1। y यहाँ 4 है ना, CXHY 4, तो x प्लस y बाई 4 हो जाएगा आपका 1 प्लस 4 बाई 4, तो O2 यहाँ 2 आएगा। बैलेंसिंग ऑफ कंबसन ऑफ हाइड्रोकार्बन हम मोल कॉन्सेप्ट के टाइम बता चुके हैं, या फिर आप सिंपल बैलेंस कर दीजिए ना, इधर कार्बन यहीं पे है और यहीं पे है, तो यहाँ जितना कार्बन उतना ही कार्बन यहाँ पे भी, तो एक कार्बन बैलेंसिंग है। इधर 4 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन यहाँ एक H2O में 2 हाइड्रोजन होता है, तो 2 H2O मॉलिक्यूल होगा तब ना 4 H2O होगा। अब ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में कितना है? 2, और एक H2O में 2 H2O है, तो 2 प्लस 2 4, तो 2 O2 मॉलिक्यूल से 4 H2O बनेगा। सॉरी, 4 ऑक्सीजन से 4 ऑक्सीजन इस तरफ जाएगा, बैलेंस हो गया। नहीं तो आपको ये वाला याद होना चाहिए, CXHY से x प्लस y बाई 4 O2 का जरूरत पड़ता है, इससे x CO2 प्लस y बाई 2 H2O। अब यहाँ पे x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 4 है, तो रख दीजिए 1 प्लस 4 बाई 4, तो यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ 1 और यहाँ 4 बाई 2 2, सिंपल बैलेंस हो गया। तो ये रिएक्शन आपको बैलेंसिंग वाला याद होना चाहिए उसके लिए, नहीं तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अब हो गया। अब आपके पास बाई ml आप मान रहे हैं कि CH4 है। अब ये एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? फाइनली 1 ml से 1 ml CO2 और 2 ml H2O बनेगा, तो बाई ml से बाई ml CO2 और 2 बाई ml H2O बनेगा, और CH4 पूरा का पूरा रिएक्शन कर जाएगा, तो 0 ml बचेगा CH4 फाइनली। सिमिलरली ये तो बैलेंस्ड है, जितना ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड उतना ही राइट हैंड साइड। आपके पास x ml था इनिशियली, तो फाइनली ये 0 ml CO रहेगा और x ml CO2 बचेगा, क्योंकि 1 से 1 मोल CO2 बनता है, तो x से x मोल बनेगा, और O2 तो एक्सेस में ही है, मतलब ये एक्सेस रिएजेंट है, और प्रोडक्ट हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट से डिसाइड होता है, तो x ml CO2। अब बोल रहा है कि कूल करते हैं तो वॉल्यूम जो है 30 ml कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। टोटल वॉल्यूम जितना भी हुआ होगा उसमें से 30 ml कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कूल करने के बाद। कूल करने के बाद
वाटर के कारण ही वॉल्यूम में कंट्रैक्शन आया होगा, क्योंकि बाकी सब तो गैसियस स्टेट में ही रहेगा कूल करने के बाद भी। रूम टेम्परेचर पे भी ये सब गैसियस स्टेट में ही रहता है, CO2 हो गया या ऑक्सीजन हो गया, या यही दो तो रहेगा। बाकी तो रिएक्शन कर लिया तो सब 0 ml, और नाइट्रोजन रहेगा तो ये भी गैस ही रहता है। तो 30 ml वाटर के कारण ही वॉल्यूम में कंट्रैक्शन आया होगा, मतलब ये जो 2/ml है इसका वैल्यू 30 है, वॉल्यूम ऑफ वाटर 30 ml है, तो y इक्वल टू 15 ml आ गया। मतलब आपके पास जो मीथेन गैस है वो 15 ml है, वॉल्यूम ऑफ CH4 15 ml। इसके बाद बोल रहा है कि फर्दर जब इस पूरे मिक्सचर को एक्वस KOH से पास करते हैं तो फर्दर 30 ml का कंट्रैक्शन आता है। H2O तो चला गया, अब बच गया है ये सभी, तो एक्सेस CO2 में एक्सेस KOH में CO2 एब्जॉर्ब हो जाता है, तो आपके पास CO2 कितना है, CO रिएक्शन किया उसके कारण x ml है, और मीथेन CH4 रिएक्शन किया उसके कारण भी उसके कारण 22 ml है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना है x प्लस y, और ये 30 के इक्वल होगा, जहां पे y इक्वल टू 15 ml है, तो x प्लस 15 ml इक्वल टू 30, तो यहाँ से x इक्वल टू 15 आया। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड भी आपके पास 15 ml है, तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इक्वल टू 15 ml। तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया, वॉल्यूम ऑफ मीथेन गैस आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस आ जाएगा। टोटल मिक्सचर का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो 40 माइनस 15 तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस आ जाएगा 10 ml। तो टोटल 40 ml में से 15 ml कार्बन मोनोऑक्साइड, 15 ml मीथेन और 10 ml नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है। तो कंपोजिशन ऑफ ओरिजिनल गैसियस मिक्सचर इस तरह से फाइंड आउट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 ml ऑफ ए हाइड्रोकार्बन इज मिक्स्ड विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सप्लोडेड ऑन कूलिंग, द प्रोडक्ट मिक्सचर वाज रिपोर्टेड टू हैव ए कंट्रैक्शन ऑफ 250 ml. The remaining gases when passed through a solution of aqueous KOH shows a further contraction of 300 ml. Find molecular formula of the hydrocarbon. तो यहाँ पे आपको हाइड्रोकार्बन का कंबशन प्रोडक्ट का बैलेंसिंग आना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोकार्बन को एक्सेस ऑक्सीजन के साथ मिक्स किए और एक्सप्लोड कर दिए, मतलब कंबशन हो गया हाइड्रोकार्बन का। तो बैलेंस रिएक्शन तो पता होना चाहिए। मान लीजिए कि आपके पास जो हाइड्रोकार्बन है वो है CXH2। अब ये O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो इससे CO2 प्लस H2O बनाएगा। अब बैलेंस्ड रिएक्शन होता है जो है यहाँ पे x प्लस y/4 मोल O2 का चाहिए, और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो x मोल CO2 और y/2 मोल H2O का बनेगा। अब आपके पास जो हाइड्रोकार्बन है वो 100 ml है, ठीक है। तो 100 ml का कंट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, देखिए 1 मोल के कॉरस्पॉन्डिंग x मोल CO2 बनेगा, और इसी को आप बोल सकते हैं कि 1 ml के कॉरस्पॉन्डिंग x ml CO2 का बनेगा, क्योंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल होगा जब प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तब। मतलब 1 ml से x ml बनेगा, तो 100 ml से 100x ml बनेगा रिएक्शन के बाद। तो इनिशियली 100 0 है, फाइनली ये 0 हो जाएगा, और 100 मोल से 100 ml से 100x ml बनेगा, और सिमिलरली 1 से y/2 ml बनता है 1 ml से, तो 100 ml से 100 y/2 ml बनेगा वाटर का। इसके बाद इस पूरे मिक्सचर को कूल करते हैं, तो कूल करने के बाद 250 ml का वॉल्यूम में कंट्रैक्शन होता है। तो कूल करेंगे तो क्या होगा, H2O जो है वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड में कन्वर्ट होने के कारण ये जो वॉल्यूम कंट्रैक्शन हुआ है 250 ml, ये वाटर में ही कंट्रैक्शन हुआ है। तो वाटर का वॉल्यूम जो है वो 250 ml होगा, तभी तो ये 250 ml घट गया कूल करने के बाद। तो 100/2 इक्वल टू 250। तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 250 इंटू 2/100, तो ये 5 आएगा। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन 5 है। अब बोल रहा है कि जो रिमेनिंग गैसेस है, मतलब H2O खत्म हो गया, अब रिमेनिंग गैस को जो है एक्वस KOH सॉल्यूशन से पास करते हैं। तो एक्वस KOH सॉल्यूशन में CO2 गैस एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब जो फर्दर कंट्रैक्शन हुआ है वो
CO2 के कारण हुआ है, और CO2 100x बना है, मतलब 100x जो है 300 ml के इक्वल होगा, तभी तो ये कंट्रैक्शन CO2 के कारण हुआ है, मतलब वॉल्यूम CO2 का जो है वो 300 ml है। तो यहाँ से x इक्वल टू 3 आएगा, तो x और y का वैल्यू आ गया, तो हाइड्रोकार्बन आपका जो है C3H5 है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला हाइड्रोकार्बन का पता चल गया यहाँ से, तो मोलिकुलर फॉर्मूला होगा C3H5। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से 100 ml of hydrocarbon is burnt in excess of oxygen in conditions such that the water formed get condensed out. The total contraction in volume of reaction mixture was found to be 250 ml. When this mixture is further exposed to aqueous KOH, a contraction of 300 ml is observed. Find molecular formula of hydrocarbon. तो ये क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि प्रीवियस क्वेश्चन जो बना है उसी टाइप से तो है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। इसमें बोल रहा है कि जब कंबसन किए और वाटर को कंडेंस कर दिए तो टोटल कंट्रैक्शन इन वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर 250 ml है, मतलब टोटल अगर इनिशियली x ml हाइड्रोकार्बन का था और y ml O2 का था, तो फाइनल जो वॉल्यूम आया मतलब CO2 और H2O का, इसका मान लीजिए P और Q, तो जब कंडेंस कर दिए तो Q तो हट गया, मतलब CO2 का सिर्फ वॉल्यूम होगा, तो ये जो इनिशियली x प्लस y ml था फाइनली P ml है, और ये P ml जो है इनिशियल x प्लस y ml से 250 ml कम है, मतलब x प्लस y माइनस P इक्वल टू 250 होगा। जबकि इस केस में अलग है, इसमें है कि प्रोडक्ट मिक्सचर में 250 ml कंट्रैक्शन हो गया, मतलब जो प्रोडक्ट मिक्सचर बना है P प्लस Q, तो वाटर को जब हटा दिए तो 250 ml कंट्रैक्ट कर गया, मतलब जो Q है वो वाटर के कारण वॉल्यूम 250 ml है। यहाँ पे टोटल कंट्रैक्शन इन वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, मतलब इनिशियली जितना था उसमें से जब रिएक्शन हो गया तो 250 ml कम हो गया, तो ये चीज आपको करना है इस केस में, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा, रिएक्शन तो वही रहेगा CXH प्लस x प्लस y बाई 4O2 से XCO2 प्लस y बाई 2H2O। अब मान लीजिए कि इनिशियली आपके पास, सॉरी इनिशियली तो दिया हुआ ही है, इनिशियली 100 ml हाइड्रोकार्बन का है, और जैसे 1 मोल से x मोल बनता है तो 1 ml से x ml बन रहा है, और 1 मोल के लिए x प्लस y बाई 4 मोल O2 का लगेगा, मतलब 1 ml के लिए x प्लस y बाई 4 ml O2 का लगेगा, तो 100 ml हाइड्रोकार्बन के लिए 100 इंटू x प्लस y बाई 4 ml O2 का लगेगा, मतलब इनिशियल वॉल्यूम आपके पास है 100 प्लस 100 इंटू x प्लस y बाई 4, और ये जब रिएक्शन किया तो फाइनली 1 से x बनता है, तो 100 से 100x ml CO2 का बनेगा और 100 y बाई 2 ml H2O का बनेगा। अब पूरे रिएक्शन मिक्सचर को कंडेंस कर दिए, तो कंडेंस कर दिए तो हमको पता चला कि 250 ml वॉल्यूम में कंट्रैक्शन था, तो इनिशियली वॉल्यूम तो इतना है, और जब रिएक्शन हुआ तो ये रिएक्शन कर गया तो ये 0 ml बचा, ये भी 0 ml बचा, और ये 100x ml बचा फाइनली CO2 का, और 100 बाई 2 ये भी कंडेंस होने के बाद ये भी तो 0 ही हो जाएगा, बना इतना लेकिन कंडेंस कर दिए तो ये 0 हो गया, तो कंट्रैक्शन कितना का होगा, इतना पहले से था फाइनली इतना है, तो दिस माइनस दिस ये आपका 250 के बराबर होगा, क्योंकि पहले जितना था बाद में जितना है, तो बाद में 250 ml कम गया वॉल्यूम, तो इनिशियल में से फाइनल घटाएंगे तो 250 के बराबर होगा, क्योंकि इनिशियली 250 ml ज्यादा था, तो जब घटाए तो 250 होना चाहिए। ये सिंपल मैथ आपको समझ में आ रहा होगा। तो 100 प्लस 100x प्लस 100 y बाई 4, सॉरी 100 y बाई 4 माइनस 100x इक्वल टू 250, 100x से 100x कट गया, ये 25 बाई इक्वल टू 150, तो यहाँ से y का वैल्यू आया 6, और इसके बाद की एक्वस क्यूएच से जब पास किए तो CO2 का भी वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, क्योंकि ये क्यूएच के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो जो
300 ml ऑब्जर्व हुआ है कंट्रैक्शन, वो CO2 के कारण हुआ होगा, मतलब CO2 का वॉल्यूम 300 ml है, तो 100x इक्वल टू 300, यहाँ से x इक्वल टू 3 आया, तो हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C3H6। तो थोड़ा सा चेंज हुआ तो यहाँ हाइड्रोजन 6 हो गया, जबकि पिछले क्वेश्चन में C3H5 आया था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये दोनों क्वेश्चन देखने में सेम लग रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।